हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है और इसी के साथ गिलिक फुनचुक, मेंबर ऑफ एपेक्स बॉडी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। महेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम का रुख करती हूँ। खुर्रम, एक बार पूरी खबर हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। आपने बातचीत की, हमने दर्शकों को दिखाया गीतांजलि से। देखिए, सोनम वांगचुक को 39 दिन जोधपुर जेल में हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से 26 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जो तमाम आधार को लेकर खबरें आई थी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे पास इस तरह के सबूत हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशंस और इस तरह के तथ्य हैं जिनकी बुनियाद पर सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया है। क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड ने अभी इस सिलसिले में फैसला लेना है। अभी तक एडवाइजरी बोर्ड ने सोनम को सुना है, उनका रिप्रेजेंटेशन भी देखा है, तो तमाम बातें एडवाइजरी बोर्ड के सामने ज़रूर रखी गई हैं। लेकिन व्हाट्सएप के ज़रिए से जो तमाम बातें कही गई, जिस तरह से इंफॉर्मेशन गई, उन तमाम चीज़ों को आधार बनाया गया है और अब इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में आगे जाकर उसको चैलेंज किया जाएगा। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में 3 सुनवाई हुई है वो तमाम टेक्निकल ही आधार पर हुई हैं, जिसमें सोनम को पहले सामने लाने की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि जो ग्राउंड है वो नहीं बताया गया। फिर दूसरी सुनवाई हुई, उसमें ये कहा गया कि सोनम वांगचुक की जो का रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं हो पाया है और तीसरी सुनवाई में उनको टाइम दिया गया और सरकार को भी टाइम दिया गया है कि वो अपना पक्ष रखें और फिर जवाबी पक्ष जो है वो रखा जाएगा। लेकिन ग्राउंड पर जो बहस होनी है वो अब आगे होनी है और गीतांजलि ने साफ तौर पर कहा है कि उनका पक्ष मजबूत है और उनको लगता है कि जो तमाम वीडियोज रखे गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएंगे। ठीक है खुर्रम। गिलिक जी का मैं सीधा रुख करती हूँ। आप बताइए सर, जब ये विचाराधीन मामला चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उनका कहना कि वीडियो पुरानी है, नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए ना। क्या कोई मकसद है आपका? पब्लिक सिंपैथी चाहते हैं या कोई मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं? चल रहा है मामला, सुप्रीम कोर्ट में फैसला ले लिया जाएगा। अभी आप लोगों का सामने आकर ये कहना कितने मायनों में सही मानते हैं आप? देखिए मैम गीतांजलि जी ने जो कहा उस पे तो मैं कम्प्लीटली इंडोर्स नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनका कोई उन्होंने जो भी कहा वो इनका पर्सनल मैटर है। क्योंकि अभी कोर्ट में जो सोनम वांगचुक जी का जो एनएसए का केस है वो सब जुडिस है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें अभी तक ग्राउंड ऑफ डिटेंशन जो होता है वो क्लियर नहीं है। अभी तक 3 हियरिंग हो चुका है तो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन क्लियर नहीं है। कभी बोलते हैं कि एंटी नेशनल उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कभी भड़काऊ भाषण दिए। तो जहां तक मुझे लगता है कि कोर्ट की तरफ से या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो अभी क्लियर नहीं है किस ग्राउंड पे इनको डिटेंशन किया हुआ है। तो यही कहना चाहूंगा। बाकी हम पब्लिक सिंपैथी और उन सब के बारे में तो मैं कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि एपेक्स बॉडी का जो ऑफिशियल है हमने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक दिया नहीं। ये जो मैडम गीतांजलि ने जो दिया है उनका वो पर्सनल स्टेटमेंट है। ठीक है महेश वर्मा जी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी का थिंक टैंक क्या सोच रहा है? क्योंकि जो परिस्थितियां हुई थी वहां, उसके बाद आप लोगों की तरफ से क्या सोचा जा रहा है? कुछ तो ऐसा हुआ होगा, एक भाषण मात्र से तो इतनी हिंसा नहीं भड़क सकती कि 4 लोगों की मौत तक हो गई थी। बिल्कुल आपने सही फरमाया, आपके बड़ा प्रासंगिक सवाल है। और सवाल ये उठता है कि गीतांजलि जी के ये कह देने मात्र से कि भाई वहां एक भीड़ थी, एक वीडियो थी, उसमें जंजी का कोई जिक्र नहीं हुआ, उसकी वजह से जो है सोनम वांगचुक को जो है जेल में भेज दिया गया और आज कहीं 27-28 दिन हो गए और अगले 24 नवंबर तक जो है सुप्रीम कोर्ट कहीं जाके सुनवाई करेगा, तब तक वो जेल में रहेंगे। कोई ऐसी चीज जो है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता तो उनको जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट को 1 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन सवाल है कि मामला संवेदनशील है और कोर्ट के सामने है। सिर्फ इतना कह देने मात्र से एनएसए का जो चार्ज है उनके ऊपर, जिसमें राज्य की सुरक्षा जो है कहीं निहित है, और इसको इस तरह से लेना कि भाई एक वीडियो की वजह से कहीं गिरफ्तारी हुई, ये अपने आप में कहीं दर्शाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहीं जाकर बात कर रहे हो। ये गलत परंपरा डाली जा रही है। सोनम वांगचुक इस देश के नागरिक हैं, उनको कहीं कानून में विश्वास है। उनके 7 से 8 तो ऐसे अकाउंट थे जिनकी जानकारी ही उन्होंने सरकार को नहीं दी, या उनकी संस्था की हो या उनकी व्यक्तिगत हो। तो ये सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में, और वहां डीएम ने जो है, जो इन्होंने कहा अभी गीतांजलि जी ने कि प्रोसीज्योर लेफ्ट हुए, डीएम ने वहां शपथ पत्र दिया है, अपना एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमने जो भी गिरफ्तारी करी वैध गिरफ्तारी करी और एविडेंस के साथ करी है। तो ये मात्र ये कह देने से कि नहीं साहब वीडियो के जरिए जो है उसमें जंजी
एक का उल्लेख नहीं है, उसकी वजह से सोनम वांगचुक की जो है गिरफ्तारी हुई है। ये अपने आप में जो है एक प्रकार से इस पूरे केस को कहीं उसको उसके ऊपर पर्दा डालने का काम जो है गीतांजलि जी ना करें, लोगों के भावनाओं को भड़काने का काम ना करें। जो चीज गलत है सही है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट कोई आंख पे पट्टी बांध के थोड़ी न्याय करेगा। जो चीज भी है सरकार का पक्ष जो है सरकार रखी है और आगे भी रखेगी। सरकार से जो भी पूछा जाएगा सरकार जो है बहुत ईमानदारी पूर्वक सारी चीजों को सामने रखेगी। और देश में किसी को भी कोई भी अपनी प्रसिद्धि और ख्याति और अपनी प्रतिष्ठा के आड़ में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको किस तरह से मतलब समझा जाए? क्या कोई प्रतिष्ठा अर्जित करने का मकसद यही होता है? क्या कहीं लोकप्रिय होने का मतलब यही करना चाहिए जो सोनम वांगचुक जी कर रहे थे? तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। और कहीं हमें भी भरोसा है कि सोनम वांगचुक जो है वो अगर कहीं सरकार के इस रवैये से या सरकार के इस कार्रवाई से अगर वो असहमत हैं या उनकी पत्नी असहमत है तो वो जो कुछ भी कहना है वो कोर्ट के अंदर कहें। कोर्ट के बाहर कहने का मतलब क्या है? कोर्ट के बाहर जो है अपनी इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप के जरिए जो है कहीं सिस्टम को, कहीं व्यवस्था को, कहीं सरकार को, कहीं कानून को, कहीं कोर्ट को बदनाम करने का मतलब क्या है? ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। ठीक है महेश जी। गिलिक जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि बाहर आकर तो इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप जानते हैं कि एक बार जो स्थिति बनी थी हम सबने देखा था, नुकसान भी बहुत हुआ था, उसके बाद सोच समझकर कदम उठाने चाहिए सर। क्योंकि महेश जी ने भी अभी अपने स्टेटमेंट में काफी कुछ कह दिया जो कोर्ट से बाहर है। उन्होंने भी सोनम वांगचुक के छवि को बोला था कि वो पॉपुलर हुए हैं मगर उनको मिसयूज नहीं करना चाहिए। मैं तो महेश जी से भी कहूंगा कि आप भी हो चाहे मैं भी हूँ, सारा जो मुद्दा है वो कोर्ट में है, तो इस पे हमें भी और आपको भी कमेंट करने से रिस्ट्रेन करना चाहिए। क्योंकि सोनम वांगचुक भी लोग पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड में फेमस एक इन्वायरमेंटलिस्ट रह चुके हैं, तो उनके कैरेक्टर पे भी ऐसे लंछन लगाना, वो भी महेश जी हो या कोई भी हो, जब तक कोर्ट से फाइनल कंक्लूजन जो नहीं आएंगे तो हम सबको उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, वही मैं कहूँगा। ठीक है गिलिक जी, लेकिन शुरुआत तो आप कह रहे हैं कि इनकी तरफ से भी नहीं बयान दिया जाना चाहिए, लेकिन उनके अकाउंट्स बयान मिले। तो क्या है मैम, सुनिए ना। हाँ जी बताइए। बयान मैंने बोला वो उनका जो गीतांजलि जी ने जो इमोशनल होके पर्सनल मैटर में बोला होगा, बट जहां तक हमें भी सुनने में आया है कि जो कोर्ट ने जो लेटेस्ट एविडेंस शो किया है वो कुछ 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो उन्होंने कुछ वीडियोस ना कुछ स्पीचेस दिए होंगे उसको डॉक्टर करके प्रेजेंट किया हुआ है, ये सुनने में आया था। बिकॉज आई वाज नॉट देयर, हम सुप्रीम कोर्ट में तो थे नहीं, तो बट गीतांजलि ने वो भावुक होके बताया होगा। बट मैं तो ये कहूंगा कि गीतांजलि जी हो या महेश जी हो या चाहे कोई फॉर दैट मैटर कोई थर्ड पर्सन भी होगा ना, क्योंकि ये जो सब जुडिस है तो कोर्ट में जो भी प्रोसीजर चलेंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट होंगे, तो उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट होगा उस पर भरोसा रखना चाहिए। और किसी पॉलिटिकल व्यू से या कोई पर्सनल व्यू से ऐसे कमेंट करना इस टाइम पे सुटेबल नहीं है, वही कहूंगा मैं। ठीक है, महेश जी बोल रहे हैं कि पर्सनल होके कमेंट नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल होके भी नहीं करना चाहिए, इमोशनल होके बोल दिया गीतांजलि जी ने। नहीं देखिए, मैं कहीं पर्सनल होने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं देश के विधि विधान और संविधान और कोर्ट कचहरी की बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि भाई उनको एनएसए में अगर गिरफ्तार किया गया है तो एनएसए की एक सेट प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ना वो अनजान है। उनके पास देश के सबसे बड़े वकील, कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल जी जैसे लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि वो इस चीज से अनजान थोड़ी है कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और हमने जो आरोप मैंने नहीं लगाए, जो उनको गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर आरोप लगे हैं, मैंने उसका जिक्र किया कि वो अगर इतना आसान होता सोनम वांगचुक का केस, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इतना टाइम नहीं लेता, इतना समय नहीं लेता। कोई भी चीज डिसाइड करने के लिए उसको कहीं एविडेंस दिखाई दे रहा है कि हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जाने समझे बगैर जो है मुझे कोई अपना डिसीजन नहीं देना चाहिए। और रही बात कि सोनम वांगचुक जो है वो उनकी रिहाई के लिए जिस तरह के पैंतरे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने लाई जा रही है कि हमें तो गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, इसका क्या मतलब है? जब एफिडेविट एक आईएएस अफसर जो है सुप्रीम कोर्ट के आगे एफिडेविट के जरिए ये कह रहा है कि साहब गिरफ्तारी करते वक्त जानकारी 100% दी गई, अब इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है?
आप कह रहे हो कि उनको जो है वो बीमार है, जब आज वो 15 दिन से हैं, उन्होंने किसी पर बीमारी की जिक्र नहीं करी, कोई दवा लेते हैं इसका कोई जिक्र नहीं किया, उसके बारे में आप अनाप शनाप बोले जा रहे हो कि उनकी स्वास्थ्य का सवाल है, उनकी जिंदगी से कहीं खिलवाड़ की जा रही है। क्या खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या पुलिस उसको लेकर जो है आपने नई याचिका डाल दी कि भाई उसमें जेल अथॉरिटी को भी, जोधपुर जेल अथॉरिटी को भी सम्मन कराया? ठीक है, इस बात का जल्दी से जवाब ले लेते हैं महेश जी, समय हमारे पास थोड़ा कम है। गिलिक जी दीजिए जवाब। कह रहे हैं कि आप बीमारी होने के बहाने बना रहे थे, उसके बाद इसके बारे में तो कोई बात की नहीं गई। जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेगा ना सर। नहीं, देखिए ना, मैंने आपको क्या बोला था कि जो गीतांजलि जी ने जो भी कमेंट्स किए होंगे वो इमोशनल होके उन्होंने कमेंट किया है, बट जो सोनम वांगचुक जी जो हमारे ले के एपेक्स बॉडी के मेंबर है, जो ले और एपेक्स बॉडी और केरिए का जो हमारे रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, हमारे तरफ से तो कोई ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं ना। तो इसमें गीतांजलि जी ने जो कहा वो उनका पर्सनल मैटर में उन्होंने जो भी कहा उसका तो फ्रेंकली बताऊं तो मैं या कोई भी एपेक्स बॉडी के मेंबर अभी जवाब देने के लिए वी आर नॉट लायबल, हम जवाब देंगे भी नहीं उसमें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गिलिक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।